हेलो दोस्तों, टेक स्किल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैथमेटिक्स पार्ट 2 9th स्टैंडर्ड इसकी स्टडी करते। मेरे पास पीडीएफ है, लेसन नंबर फर्स्ट निकालते। फ्रेंड्स, इस लेसन में हमें कौन से पॉइंट का एक्चुअली स्टडी करना है उसके बारे में नॉलेज देना चाहता हूँ। पॉइंट, लाइन एंड प्लेन, बिटवीन एज, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट्स एंड डिस्टेंस, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और प्रूफ, इनके हमें स्टडी करना पड़ेगा। आगे देखते क्या क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, पिरामिड्स है। इजिप्ट में जो पिरामिड कंस्ट्रक्शन करते थे वो, यानी जब तक हमें ज्योमेट्री फिगर या कंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी नहीं होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बिल्ड सच ह्यूज स्ट्रक्चर विदाउट डेवलप्ड नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री एंड इंजीनियरिंग। तो आगे बढ़ते, आगे का पेज निकलते। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन दिया गया है, लाइन के ऊपर पॉइंट्स है, ABCD अल्फ़ाबेट है, इसे पॉइंट्स कहते हैं। जो नीचे नंबर्स है इसे कोऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे आपको दिखाना चाहता हूँ, ABCODE ये पॉइंट्स है, -5, -4, -3, -2, इस प्रकार ये कोऑर्डिनेट्स है। जिन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, हमें डिस्टेंस ED फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस ED, लाइन के ऊपर देखते हैं DED यानी D का कोऑर्डिनेट 1 है, E का कोऑर्डिनेट 3 है, यानी D का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, डिस्टेंस कभी भी फाइंड आउट करने के पहले हमें राइट बाजू का जो कोऑर्डिनेट वो लिखना है, उसके बाद लेफ्ट बाजू का कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करना है। इसे याद रखना है कभी भी। देखते आगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, हमें आपको दिखाना चाहता हूँ। डिस्टेंस ED फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस ED, राइट बाजू में D है, लेफ्ट बाजू में E है, तो राइट बाजू का नंबर सबसे पहले लिखा जाता है 3, उसके बाद माइनस करते हैं, हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेफ्ट बाजू का नंबर हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये है 3 - 1, इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। आंसर 2 आएगा। तो डिस्टेंस और लेंथ एक ही होता है। आप चाहे डिस्टेंस बोले तो डिस्टेंस लिखना है, लेंथ पूछे तो लेंथ पूछना है, दोनों भी इक्वल होता है। जैसे आगे के बारे में और जानकारी देना चाहता हूँ। दूसरा एक बात है डिस्टेंस CD, इसमें राइट बाजू में 1 है, लेफ्ट बाजू में -2 है। आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें देख सकते हैं आप CD, डिस्टेंस CD, C का वैल्यू -2 है, D का वैल्यू 1 है, राइट बाजू में 1 है, तो 1 और लेफ्ट बाजू का जो -2 है, इनका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, डिस्टेंस CD फाइंड आउट करना है, तो राइट बाजू में 1 है, लेफ्ट बाजू में -2 है, तो हिसाब से इसको बनाते हैं, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन देते हैं, हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस माइनस प्लस बनता है, 1 + 2 = 3, यानी 3 आंसर आ गया। डिस्टेंस CD और लेंथ CD एक ही होता है। CD बोल सकते हैं, DC बोल सकते हैं, एक ही मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे बिटवीन एज के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ये PQR 3 डिस्टिंक्ट कॉलिनियर पॉइंट्स। PQR ये 3 डिस्टिंक्ट कॉलिनियर पॉइंट्स है। डिस्टिंक्ट बोले तो अलग अलग है, कॉलिनियर बोले तो एक स्ट्रेट लाइन में है, कर्व लाइन वगैरह नहीं होना चाहिए। कॉलिनियर बोले तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर PQR 3 पॉइंट्स है। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटी, यानी P बिटवीन हो सकता है, Q बिटवीन हो सकता है, या RB बिटवीन हो सकता है, कोई भी, यानी 3 पॉसिबिलिटी। जैसे फर्स्ट फिगर में दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट फिगर के बारे में, ये जो लाइन दिया है PQR, यहाँ पर Q अगर हम लोग ने बिटवीन एज ले लिया तो हम लोग कैसा इसका रीडिंग करते हैं, पॉइंट Q इज बिटवीन पॉइंट P एंड R, इस हिसाब से हम इसे रीडिंग कर सकते हैं।
जैसे सेकंड एग्जांपल के बारे में आपको नॉलेज देना चाहता हूँ। अगर हम लोगों ने आर बिटवीन ले लिया तो कैसे रीडिंग किया जाएगा, पॉइंट आर इज बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। थर्ड एग्जांपल के बारे में देखते, इसमें पॉइंट पी बीच में, यानी पॉइंट पी इज बिटवीन द पॉइंट आर एंड क्यू, ये सबसे बिटवीन कह सकते हैं। और एक बात देखते हैं यहाँ पर, इफ डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी आर, यानी मतलब क्या होता है, जो इक्वल के बाद जो डिस्टेंस पी आर दिया है ये, इसमें क्यू नहीं, इसका मतलब क्यू बिटवीन होना चाहिए, इसे याद रखना है। फ्रेंड्स, सॉल्व एग्जाम्पल का थोड़ा एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, बाद में हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। देखते क्या क्या दिया है। ऑन ए नंबर लाइन पॉइंट ए बी एंड सी आर सच दैट डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 5, डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू 11 एंड डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू 6। 3 डिस्टेंस दिया है, विच ऑफ द पॉइंट्स इज बिटवीन द अदर 2। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, विच ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी इज बिटवीन द अदर 2 कैन बी डिसाइडेड फॉलोज। तो कैसे फॉलोज करना है आप देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन दिया है, डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू 11, यानी क्वेश्चन में जो हमें 5, 11, 6 नंबर दिया है, इसमें से सबसे बिगेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है वो देखते हैं। तो डिस्टेंस बी सी 11 है, इसे 1 नंबर हम लोग मानते हैं, एज्यूम करते, से करते 1 नंबर। उसके बाद जो रिमेनिंग 2 डिस्टेंस है उनका एडिशन करते हैं, हमेशा ऐड करना है रिमेनिंग 2 डिस्टेंस का, दैट इज डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस ए सी, यानी 5 + 6 इक्वल टू 11। ये 11 दोनों भी सेम है, इक्वेशन सेकंड माना है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये इक्वल बात बता दिया है, इक्वल बात हमने दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या होता है, जो बिगर वैल्यू था डिस्टेंस बी सी वाला, इसमें कौन सा पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, यानी पॉइंट ए इज बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। पहचानने का तरीका देखते, सबसे बिगर जो डिस्टेंस है बिगेस्ट बी सी आपको दिखाना चाहता है 11 है पॉइंट, तो इसके बीच में ये पॉइंट नहीं है, यानी ये बिटवीन होता है। ये पहचानने का तरीका है, आप फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं ये हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, आगे का एग्जांपल देखते हैं। UV एंड AR 3 सिटीज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में तो कॉर्डिनेट पॉइंट्स हम लोग ने लिया। UV एंड AR 3 सिटीज है, 3 शहर्स है। द डिस्टेंस बिटवीन U एंड A इज 215 किलोमीटर। Distance between V and A is 140 km and distance between U and V is 75 km. Which of them is between the other 2? तो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला नंबर को देखना है, बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 215 है। डिस्टेंस किसका है, 215, ये डिस्टेंस किसका है, तो U एंड A का डिस्टेंस ये दिया है, यानी U और A में कौन सा नंबर नहीं है, तो इसमें V नंबर नहीं है, इसका मतलब V बिटवीन में आना चाहिए। तो सॉल्व करने का तरीका देखते कैसे कैसे। तो सबसे पहले जो ऊपर बताया वही हिसाब से हम लोग लिखते हैं। पहले जो गिवन है इसको हम लोग ने लिख दिया, गिवन को लिख दिया, सबको गिवन को लिख दिया। उसके बाद डिस्टेंस करना है, एडिशन का बात पहले ले सकते हैं या डायरेक्टली बिगेस्ट नंबर का पहले ले सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, अपना चॉइस के ऊपर होता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, डिस्टेंस UV प्लस डिस्टेंस VA इज इक्वल टू 75 + 140 इज इक्वल टू 215, वी गॉट द आंसर 215। आगे यह देखते जो टोटल दिया था, जो बिगेस्ट वैल्यू डिस्टेंस UA 215 है, इक्वल हो गया। इसका मतलब जो ये जो दिया है UA, इसमें कौन सा पॉइंट नहीं है, V पॉइंट नहीं है, इसका मतलब V बिटवीन में होगा। तो हमें लिखना है देयर फॉर द सिटी V इज बिटवीन द सिटीज U एंड A। आगे बढ़ते, आगे की तरफ चलते हैं, देखते क्या क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पर आपको बात बताना चाहता हूँ, थर्ड नंबर का एक्सरसाइज, बाद में हम लोग प्रैक्टिस सेट के ऊपर जाते 1.1 के लिए, लेकिन पहला थोड़ा एग्जाम्पल देखते थर्ड नंबर का। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A ऑन ए नंबर लाइन इज 5। Find the coordinate of the point on the same number line which are 13 units away from A। 13 units away, अवे बोले तो दूर है, ये पॉइंट से 13 यूनिट्स दूरी पर है, तो इसका फिगर में हमें ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। फिगर देखते,
नंबर लाइन हम लोगों को दिया, स्ट्रेट लाइन में दिया है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हम लोगों को दिया है, उसका यूनिट दिया हम लोगों को 5। ये पॉइंट क्वेश्चन में भी दिया है, ये पॉइंट का यूनिट 5 दिया है। उसके बाद सेम लाइन के ऊपर 13 यूनिट अवे हमें दूसरा पॉइंट है तो उसको देखना पड़ेगा। तो ये पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है राइट या लेफ्ट, ऐसे मेंशन नहीं किया है, बिटवीन पता नहीं है हम लोगों को। तो हम लोगों को सॉल्व करते समय दोनों तरफ राइट और लेफ्ट बाजू में 13 यूनिट्स अवे जाना पड़ेगा। तो एक्चुअली अभी जो 5 है, 5 से अगर हम लोग 13 यूनिट जाते तो हमें 18 आंसर मिलेगा। 5 से अगर हम लोग लेफ्ट बाजू में 13 यूनिट जाते हैं तो -8 आंसर मिलेगा। जो अभी हम लोग ने ऊपर की तरफ देखा, सब्ट्रैक्शन करते समय हमें क्या करना है वही तरीका यहाँ पर है सब्ट्रैक्शन करते समय। जैसे मैं एडी का डिस्टेंस आपको निकल के बताना चाहता हूँ, डिस्टेंस एडी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस एडी, डिस्टेंस एडी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस एडी राइट बाजू में कौन सा नंबर है, डी है ना, 18। तो राइट बाजू का पहले नंबर लिखते, सब्ट्रैक्ट करते, माइनस करते, लेफ्ट बाजू का नंबर 5 ए का, एंड डिस्टेंस एडी मिलेगा। 18 - 5 करना है हमें, 8 - 5 करना है, 6 7 8 3 और 1 13 है। 13 यूनिट्स होगा डिस्टेंस एडी का, ये हमें यानी 13 यूनिट्स अवे, यानी मतलब 13 + 5 यानी 18 होगा, इतना दूरी पर चला जाएगा इस हिसाब से। जैसे लेफ्ट बाजू का भी बात करते, टी ए, डिस्टेंस टी ए टी भी लिख सकते हैं या टी ए भी लिख सकते हैं, आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें मैं ए टी ले रहा, आप टी ए भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो राइट बाजू में कौन सा नंबर है, ए है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है। 5 - -8 ब्रैकेट में लिखते, क्योंकि दोनों साइन बाजू बाजू में नहीं लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस बनेगा, 5 + 8 ये हिसाब से, यानी 13 हो गया। इसका मतलब हमें पता चलता है कि अगर ए से अगर राइट बाजू की अवे हम लोग चला जाते दूरी पर, तो हमें 5 + 13 यानी 18 यूनिट्स आंसर मिलेगा। ए से अगर हम लोग लेफ्ट बाजू चला जाते 13 यूनिट तो -8 ये हमें आंसर मिलता है। तो इस हिसाब से आंसर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़ दिया देखते। एक्सरसाइज की तरफ आ जाते। एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1 आसान है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछ सकते। फर्स्ट नंबर देखते, फाइंड द डिस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। हमें नंबर लाइन दिया है यहाँ पर, अलग अलग क्यू पी के जे एच ओ ए बी सी डी ई ये पॉइंट दिया है। उसके नीचे दिया -5 -4 -3, इसे हम कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो जैसे फर्स्ट वन देखते, फर्स्ट वन हमें दिया है डिस्टेंस बी फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस बी फाइंड आउट करने के पहले डिस्टेंस बी कहाँ पर है इसे हमें देखना पड़ेगा। तो डिस्टेंस बी यहाँ पर है। तो राइट बाजू में कौन सा नंबर है, ई एफ, ये पॉइंट है यानी 5 नंबर है। लेफ्ट बाजू में भी पॉइंट है यानी 2 कोऑर्डिनेट है, यानी 5 - 2 हम लोग सॉल्व करते हैं तो डिस्टेंस बी हमें मिलेगा। कैसे सॉल्व करना है आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले मैंने यहाँ पर डिस्टेंस बी लिख दिया, उसके बाद राइट बाजू का नंबर लिखते 5, क्योंकि ई का कोऑर्डिनेट 5 है, फार्मूला का माइनस साइन लिख देते। बी का कोऑर्डिनेट 2 है, यानी मतलब 5 - 2 = 3 यूनिट है, हमारा आंसर हो गया। आगे का देखते बाद डिस्टेंस जे ए, डिस्टेंस जे ए, इसे सॉल्व करने का कोशिश करते। जे तो जे ए कहाँ पर है इसे देखते। जे ए राइट बाजू में कौन सा नंबर है, 1 है, लेफ्ट बाजू में -2 है, यानी 1 में से -2 हमें माइनस करना पड़ेगा। तो क्या हिसाब से करते देखते। डिस्टेंस जे ए, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, डिस्टेंस जे ए, डिस्टेंस जे ए = राइट बाजू का नंबर पहले लिखते 1, माइनस साइन देते, लेफ्ट बाजू का नंबर लिखते -2 है, 1 माइनस माइनस प्लस बनेगा। आसान होता है दोस्तों, प्रैक्टिस करो। 1 + 2 3, यानी इस हिसाब से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैं बच्चे लोग को दोस्त भी मानता हूँ, क्योंकि जब 9, 10, 11, 12 अपने हिसाब से होते हैं, बड़े होते हैं हाइट में, तो दोस्त बोलना अच्छा लगता है। थर्ड नंबर का एग्जांपल देखते हैं। डिस्टेंस पी सी, इसे हमें फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस पी सी फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस पी सी, इसका कोऑर्डिनेट देखते हैं। पी सी कहाँ पर है,
तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहिए डिस्टेंस PC, यानी 3 में से हमें -4 माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वही डिस्टेंस PC हो सकता है। तो इसे हम सॉल्व करके देखते क्या क्या चीज़ आते हैं। डिस्टेंस PC को देखते, डिस्टेंस PC यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डिस्टेंस PC। तो राइट बाजू में C पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 3 माइनस लेफ्ट बाजू में नंबर है जो -4 है, तो ब्रैकेट में लिखते -4। ब्रैकेट में क्यों लिखा आपको बता दिया, क्योंकि बाजू बाजू में 2 बार माइनस साइन आ गया, बाजू बाजू में 2 बार माइनस साइन या कोई भी साइन बाजू बाजू में नहीं चाहिए, इसके लिए ब्रैकेट सब्स्टिट्यूट करती। तो 3 प्लस माइनस माइनस प्लस बनेगा, 3 + 4 5 6 7 यानी 7 यूनिट आंसर होगा डिस्टेंस PC का। आगे का एग्जाम्पल देखते, 4th नंबर का डिस्टेंस JH। तो इसे पहचानते कैसे, JH कहाँ पर है देखते, नंबर लाइन के ऊपर देखना है JH, इसे देखना है। तो JH यहाँ पर है, राइट बाजू में H पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1 दिया है और J पॉइंट लेफ्ट बाजू में J पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2 दिया है। तो इसे कैसे सॉल्व करते उसको देखते हम लोग JH के बारे में। तो डिस्टेंस JH इस जगह तो राइट बाजू का नंबर पहले लिखते हैं -1, फार्मूला का माइनस लिख दे और ब्रैकेट में -2 लिखा कोऑर्डिनेट J का, इस जगह टू -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 लिखा, -1 + 2 यानी मतलब 1, 2 में से 1 चला गया, 1 आ गया। आगे बढ़ते देखते, इसे सॉल्व करते डिस्टेंस KO। तो KO इसे हमें देखना है कहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर है। राइट बाजू में कौन सा पॉइंट है O, लेफ्ट बाजू में K पॉइंट है। राइट बाजू के पॉइंट से लेफ्ट बाजू का पॉइंट का कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करना है। राइट बाजू में जो O पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट 0 है, यानी 0 -3 करना पड़ेगा। तो इसे हम देखते कैसे करते, तो पहला डिस्टेंस लिखना पड़ेगा डिस्टेंस KO। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डिस्टेंस KO। इस जगह तो राइट बाजू का नंबर पहले लिखते 0 माइनस, ये जो माइनस लिखा है ये फार्मूला का माइनस है, और जो माइनस थे वो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि बाजू बाजू में नहीं लिख सकते। 0 माइनस माइनस प्लस बनेगा, 0 + 3, कोई भी नंबर में 0 अगर ऐड करते तो वही नंबर आता है, यानी 3 यूनिट आएगा, ये इसका आंसर है। आगे का देखते बाद 6 नंबर डिस्टेंस OE कहाँ पर है देखते, OE यहाँ पर है। तो इसका डिस्टेंस बनाते, राइट बाजू में 5 है, लेफ्ट बाजू में 0 है, कोई भी नंबर में से अगर 0 माइनस करते हैं तो वही आंसर आने वाला है, यानी आंसर 5 आने वाला है। फिर भी आपको बता रहा हूँ, आप अभी समझे होंगे। जैसे लिखते यहाँ पर डिस्टेंस OE, फार्मूला लिखते = 5 - 0, आसान है 5। आगे बढ़ते डिस्टेंस PJ, डिस्टेंस PJ कहाँ पर है देखते, PJ यहाँ पर है। तो इसे हम लोग सॉल्व करते PJ को। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस PJ = राइट बाजू का नंबर लिखते -2, कोऑर्डिनेट ऑफ J है -2 है, फार्मूला का माइनस लिख देते, फार्मूला का माइनस लिखते और उसके बाद लेफ्ट बाजू का लिखते ब्रैकेट में -4, -2 माइनस माइनस प्लस बनेगा, 4 लिखा जाएगा, 4 में से 2 चला गया, माइनस कर दे, 4 - 2 है यानी 2 आ गया, 2 इसका डिस्टेंस होगा। फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल देखते, डिस्टेंस QB। डिस्टेंस QB कहाँ पर है, डिस्टेंस QB यहाँ पर है। राइट बाजू में कौन सा पॉइंट है B, उसका कोऑर्डिनेट 2, लेफ्ट बाजू में कौन सा कोऑर्डिनेट है Q, उसका यानी पॉइंट Q है उसका कोऑर्डिनेट -5, यानी हमें क्या करना है 2 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करना है। आसान होता है, आपको दिखाना चाहता हूँ क्या हिसाब से बनाते हो डिस्टेंस QB। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस QB, राइट बाजू का नंबर लिखते पहले 2 माइनस ब्रैकेट में -5 = 2, माइनस माइनस प्लस बनेगा, आसान होता है, 5 + 2 यानी 7 यूनिट इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज X एंड दैट ऑफ B इज Y, फाइंड डिस्टेंस AB। आसान है, कोई टेंशन नहीं लेने, अब पढ़ाते रहेगा। तो यहाँ पर A इज X बोला है, A का कोऑर्डिनेट X है और
बी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट वाई है। जैसे मैंने ऊपर लाइन के ऊपर बता दिया, उसका मतलब बता दिया ये लाइन के ऊपर, ये जो नीचे वाला चीज़ है, नीचे वाला है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये ऊपर वाला है, इसे पॉइंट बोलते हैं, याद रखना है। तो ये बात है, यहाँ पर वही चीज़ है। तो आगे बढ़ते क्या क्या चीज़ दिया है यहाँ पर सेकंड में। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स एंड दैट ऑफ बी इज वाई, देन डिस्टेंस फाइंड ए बी। डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट करना है हमें। तो हमें यहाँ पर देखना है जो डिस्टेंस ए बी है, तो ए को एक्स माना है, बी को वाई माना है। लेकिन जो जैसे फर्स्ट वन मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट वन वाला चीज़, एक्स का वैल्यू 1 दिया है, वाई का वैल्यू 7 दिया है। तो सबसे पहला 1 और 7 में हमें बिगर वैल्यू कौन सा है उसको पहले ऑब्जर्व करना है। ओबियसली 7 बिगर वैल्यू है देन 1, यानी 7 में से हमें 1 माइनस करना पड़ेगा। तो इसका डिस्टेंस हमें डिस्टेंस ए बी कैसे लिखना पड़ेगा उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, राइट बाजू का नंबर लिखते हैं y है, तो पहले y लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एज्यूम किया है, से किया है, यानी y माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। y का वैल्यू 7 है, माइनस x का कोऑर्डिनेट 1 है, यानी 7 माइनस 1 6। ये हिसाब से सॉल्व करना है, आसान होता है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आएगा। x का वैल्यू 6 दिया है, y का वैल्यू -2 दिया है, कोऑर्डिनेट दिया है हमें x और y का। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं बिगर वैल्यू कौन सा है, तो 6 है, बिगर वैल्यू है, -2 स्मॉलर है, क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर जो राइट बाजू में हो तो हमेशा बिगर बनते जाता है, लेफ्ट बाजू का स्मॉलर बनते जाता है। नंबर लाइन अगर हम लोग को आंखों के सामने लाते हैं तो 6 होता है राइट बाजू में आएगा, -2 लेफ्ट में आएगा। इसका मतलब होता है 6 बिगर वैल्यू है, -2 स्मॉलर वैल्यू है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस वाई लिखना पड़ेगा इसका। तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस ए बी। तो कैसे सॉल्व करना है आपको बताना चाहता हूँ। तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, इसका बिगर वैल्यू x का होगा, x माइनस वाई। एक्स का कोऑर्डिनेट 6 दिया है, माइनस फार्मूला डाला, y का कोऑर्डिनेट -2 लिया है, माइनस माइनस बाजू में आ गया, इसके लिए बाजू ब्रैकेट सब्स्टिट्यूट किया है, माइनस माइनस प्लस बनता है, 6 + 2 यानी 8 इसका आंसर है। 8 डिस्टेंस है। डिस्टेंस में अगर हम लोगों को कुछ नहीं दिया तो यूनिट मानते, अगर किलोमीटर दिया, मीटर दिया, सेंटीमीटर जो भी दिया तो वो यूनिट हम लोगों को लिखना पड़ेगा। आगे का एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ नंबर वाला। एक्स का वैल्यू -4 दिया है, वाई का वैल्यू -5 दिया है। अगर -4 और -5 इसमें बिगर वैल्यू कौन सा है उसे हमें देखना पड़ेगा। तो -4 बिगर वैल्यू है, -5 स्मॉलर वैल्यू है, क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर -4 होता है। नंबर लाइन के ऊपर जो हम लोग रिटर्न करते हैं -4 राइट बाजू में आता है, -5 लेफ्ट बाजू है। इसका मतलब -4 बिगर वैल्यू। राइट बाजू का नंबर हमेशा बिगर रहता है, लेफ्ट का हमेशा स्मॉलर होता है। तो डिस्टेंस ए बी को फाइंड आउट करते, देखते क्या हिसाब से होगा डिस्टेंस ए बी। पहले हम लिख देते डिस्टेंस ए बी। तो इसमें बिगर वैल्यू x है, तो x स्मॉलर वैल्यू y है, तो x माइनस वाई लिखना पड़ेगा। इक्वल के नीचे इक्वल लाइन लिखो। x का वैल्यू दिया -4 फार्मूला का माइनस लिखते हैं, y का कोऑर्डिनेट -5 है, बाजू बाजू में माइनस है, इसके लिए ब्रैकेट में लिखते हैं इज इक्वल टू -4। ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, अलग अलग साइन है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन है। 5 में से 4 गया, 5 - 4 करना है 1 इसका यूनिट है। आगे का एग्जांपल देखते, 5th नंबर का। x का कोऑर्डिनेट -3 दिया है, y का कोऑर्डिनेट -6 दिया है। इसका मतलब -3 बिगर वैल्यू क्योंकि राइट में आएगा, -6 स्मॉलर है क्योंकि लेफ्ट में आएगा। तो इसे सॉल्व करना है हमें। तो इसको भी देखते क्या के हिसाब से करते। तो डिस्टेंस ए बी देखते क्या हिसाब से आएगा। तो इसमें x बिगर है तो x माइनस वाई इस गलत सब्स्टिट्यूट करते वैल्यू। x का वैल्यू -3 है, माइनस फार्मूला का लिखा, y का वैल्यू -6 है, ब्रैकेट में लिखते इज इक्वल टू -3 वैसे लिखते, माइनस माइनस प्लस बना 6 यानी 6 - 3 यानी 3 आएगा आंसर। हमेशा बिगर वैल्यू डिफरेंट साइन अगर रहता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमेशा बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर का साइन होता है बिगर वैल्यू का देना है। आगे बढ़ते, लास्ट एग्जाम्पल इसमें इसका देखते। x का वैल्यू 4 दिया है, y का कोऑर्डिनेट -8 दिया है, तो एक्चुअली राइट बाजू में कौन सा नंबर आएगा, 4 वैल्यू आएगा। इसका मतलब x का वैल्यू बिगर है और y का स्मॉलर, यानी x माइनस वाई हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे सॉल्व करने का तरीका हम लोग देखते क्या क्या हिसाब से आता है। तो पहला डिस्टेंस ए बी लिख दिया इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू बिगर है इसके लिए x माइनस वाई लिख रहा हूँ
इज इक्वल टू एक्स का कोऑर्डिनेट 4 दिया है, 4 माइनस वाई का कोऑर्डिनेट -8 है, 4 माइनस माइनस प्लस बनेगा, 8 + 4 यानी 12 आएगा, यानी 12 यूनिट है। आगे बढ़ते क्या क्या दिया है देखते। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू। जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके अनुसार कौन सा पॉइंट बिटवीन है अदर 2 पॉइंट से, वो हमें देखना है। जैसे मैंने ऊपर इंट्रोडक्शन का इसमें मैंने बताया, जो सबसे बिगेस्ट 3 डिस्टेंस आप लोगों को दिया जाएगा, तो सबसे बिगेस्ट जो डिस्टेंस है उसमें जो पॉइंट रहेगा वो बिटवीन आएगा। हाँ, फिर से बता, सबसे बिगेस्ट वाला जो पॉइंट है सबसे बिगेस्ट, जैसे फर्स्ट वन एग्जाम्पल में सबसे बिगेस्ट कौन सा है, तो ये वाला है डिस्टेंस पी क्यू, ये वाला है ना। तो इसमें पी क्यू में कौन सा पॉइंट नहीं है, तो आर पॉइंट नहीं, यानी आर पॉइंट बिटवीन में आएगा। हाँ, ये बात है। यहाँ पर हमें पूछा नहीं कि पॉइंट बिटवीन है या नहीं, ऐसा पूछा नहीं। आगे पूछा इफ द पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनर स्टेट्स हो, अगर कॉलिनर नहीं है तो हमें वो बात बताना पड़ेगा। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में अगर पॉइंट्स आते तीनों भी तो कॉलिनियर पॉइंट बोलेंगे, अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं आते तो कॉलिनियर नहीं होंगे, वो नॉन कॉलिनियर होंगे। तो नॉन कॉलिनियर कैसे होते हैं, थोड़ा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। मानो यहाँ पर एक ये पॉइंट है, यहाँ पर समझो बी पॉइंट है और यहाँ पर सी पॉइंट है, तो नॉन कॉलिनियर। क्यों, क्योंकि कोई भी ट्रू पॉइंट को हम लोग अगर कनेक्ट करते ज्वाइन करते, जैसे एग्जांपल ए बी को मैंने अगर ज्वाइन किया तो सी पॉइंट आउट हो जाता है, बाहर जाता है, या बी सी को अगर ज्वाइन करते तो ये वाला पॉइंट आउट हो जाता है, या ए सी को अगर ज्वाइन करते तो बी पॉइंट आउट होता है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब हो गया कि ये नॉन कॉलिनियर है, ये हिसाब से वो बनता है कभी भी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट वन सॉल्व करते। फर्स्ट वन यहाँ पर हमें दिया है डिस्टेंस पी आर 7, डिस्टेंस पी क्यू 10, डिस्टेंस क्यू आर 3। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते बिगेस्ट वैल्यू कौन सा है, बिगेस्ट डिस्टेंस। तो बिगेस्ट डिस्टेंस है ये हमें 10 दिया है, 10। उसके बाद ऑब्जर्वेशन और करते, जो रिमेनिंग डिस्टेंस दिया है 7 और 3, इनका अगर एडिशन करते तो 10 आता है क्या, 7 और 3 का अगर एडिशन हम लोग करते हैं तो 10 आता है क्या, तो आता है ना, ओबियसली इट इज पॉसिबल। इसका मतलब डिस्टेंस पी क्यू का जो 10 दिया है डिस्टेंस पी क्यू, इसमें कौन सा पॉइंट नहीं है, तो आर पॉइंट नहीं है, इसका मतलब आर पॉइंट बिटवीन में आने वाला है। ये सिंपल बात है। तो हमें सॉल्व करने का तरीका अभी देखते हैं क्या क्या चीज़। डिस्टेंस पी आर, डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर, क्यू आर, इसे पहले सॉल्व करते क्या क्या चीज़ है अलग से, यानी मतलब 7 + 3 = 10। उसके बाद डिस्टेंस पी क्यू देखते, डिस्टेंस पी क्यू ये ऑलरेडी 10 दिया है। जो इक्वेशन 1 है ये वाला चीज़, ये और ये इक्वल है, 10 = 10 है, इसका मतलब ये कॉलिनियर पॉइंट्स है, इक्वल पॉइंट हो गया, इसके लिए कॉलिनियर पॉइंट्स है। तो ये जो डिस्टेंस पी क्यू दिया है, डिस्टेंस पी क्यू है ना, डिस्टेंस पी क्यू दिया है, उसमें कौन सा पॉइंट नहीं है, आर पॉइंट नहीं है, ये डिस्टेंस पी क्यू यानी आर ए बिटवीनेस होगा, और तीनों भी कॉलिनियर होगा क्योंकि एडिशन है 7 + 3 का, वो 10 आया है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर के बाद देखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं फंस जाऊँगा, लाइट चली गई, वांदा नहीं। देखते हैं सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 8 है, 8 नंबर सबसे बिगेस्ट है। रिमेनिंग नंबर कौन सा है, 6 और 4 है। अगर हम लोग इफ़ यू ऐड 6 and 4 आंसर विल बी 10, लेकिन हम लोग डिस्टेंस आर एस 8 दिया है, 10 नहीं है, इसका मतलब ये कॉलिनियर नहीं होगा, ऐसे पहचानने की आइडिया है। हाँ, यानी मतलब इसमें बिटवीनेस नहीं आएगा, ये मतलब है समझ। अगर नॉन कॉलिनियर होगा, नॉट कॉलिनियर होगा तो बिटवीन कोई भी नहीं रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। समझो मैंने यहाँ पर डिस्टेंस आर ले लिया, डिस्टेंस आर ये पॉइंट ले लिया, और यहाँ पर डिस्टेंस यस लिया, हाँ, और डिस्टेंस टी यहाँ पर ले लिया, डिस्टेंस टी यहाँ पर डिस्टेंस टी पॉइंट ले लिया मैंने। तो सबसे पहला डिस्टेंस आर एस 8 दिया है, यानी ये जो डिस्टेंस है ये 8 दिया है हमें,
8 दिया, हाँ 8 दिया है, ये डिस्टेंस कितना दिया 8 दिया। और सेकंड में दिया है डिस्टेंस ST 6 दिया है, ये डिस्टेंस 6 दिया है ना। और उसके बाद डिस्टेंस RT 4 दिया है, 4 दिया है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली टी है वो RS के लाइन में नहीं आता क्योंकि इनका एडिशन है 4 + 6 का, ये 10 होता है एडिशन, ये 10 है ना। जिसे हमें पता है डिस्टेंस अगर इनका एडिशन 10 है इसका मतलब वो RS के अंदर नहीं आएगा, ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। आगे बढ़ते, यानी क्वेश्चन में हमें क्या बात बोला है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू। अगर कोई पॉइंट बिटवीन होगा अदर टू तो ही वो शो करना है, जैसे फर्स्ट वन मैंने बता दिया है। अगर इफ द पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, अगर कॉलिनियर नहीं है तो उसका रीज़न बताओ क्यों, कौन सा पॉइंट बिटवीन नहीं है वो बताना है, यानी शो करना है। जैसे थर्ड नंबर के बारे में देखते हैं, थर्ड वाला डिस्टेंस AB 16 है, डिस्टेंस CA 9 है, डिस्टेंस BC 7 है, बिगेस्ट वैल्यू कौन सा है तो 16 है। तो ऑब्जर्वेशन करते हैं 9 + 7 का एडिशन 16 होता है या नहीं होता है, होता है 9 + 7 16, इसका मतलब यहाँ पे बिटवीन एस हो गया, प्रॉपर्टी बिटवीन एस का हो गया। तो 16 का जो AB दिया है ये AB के बीच में कौन सा पॉइंट नहीं है तो C पॉइंट नहीं है, इसका मतलब C पॉइंट बिटवीन होगा, ये हमें याद रखना है। तो वही तरीका जो मैंने वो ऊपर सेकंड एग्जाम्पल के बारे में बात बता दिया था वही तरीका यहाँ पर है, आपको डिस्टेंस लिखना है हर शो करना है, हाँ वो चीज़ है। वैसे फोर्थ भी है, फोर्थ वाला देखते हैं डिस्टेंस LM 11, डिस्टेंस MN 12, डिस्टेंस NL 8, बिगेस्ट वैल्यू कौन सा है यहाँ पे तो 12 बिगेस्ट वैल्यू है MN का। तो जो रिमेनिंग है 11 + 8, इसमें अगर एडिशन करते हम लोग तो कौन सा वैल्यू आ सकता है ये भी देखते हैं, तो 19 आता है, 19 आता है, इसका मतलब ये नॉन कॉलिनियर हो सकता है। अब आप देखते क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है डिस्टेंस XY 15, डिस्टेंस YZ 7, डिस्टेंस XZ 8 दिया है। सबसे बिगेस्ट नंबर देखते हैं कौन सा है, सबसे बिगेस्ट नंबर डिस्टेंस XY का 15 है। रिमेनिंग का देखते 7 + 8 करके 15 आता है क्या, आता है 7 + 8 15, इसमें बिटवीन एस आएगा। तो बिटवीन एस देखने के लिए हमें जो डिस्टेंस XY है इसके बीच में कौन सा पॉइंट नहीं, इसके बीच में कौन सा पॉइंट नहीं वो देखते हैं। तो इसमें Z पॉइंट नहीं, इसका मतलब Z पॉइंट वो बिटवीन में आ जाएगा। जैसे हमें पता है डिस्टेंस YZ + डिस्टेंस XZ इक्वल टू डिस्टेंस XY। एग्जाम्पल 5 की बात कर रहा हूँ, तो YZ का कोऑर्डिनेट 7 दिया, डिस्टेंस XZ 8 दिया है और XY 15 दिया है। 7 + 8 15, 15 = 15, LHS = RH हम लोगों को दिया है, तो वैल्यू बनेगा LHS = RHS इक्वल है, इसका मतलब बिटवीन इस यहाँ पर आ गया। यानी ये जो XY दिया बिगर वैल्यू, इसमें Z नहीं है पॉइंट, इसका मतलब Z है वो बिटवीन में आ जाएगा, ये कॉलिनियर पॉइंट्स है। फ्रेंड्स लास्ट नंबर का सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं सबसे बिगेस्ट डिस्टेंस कौन सा है तो 8 दिया है, डिस्टेंस EF का 8 दिया है। रिमेनिंग डिस्टेंस इसका एडिशन देखते हैं 1 में 1, 5 + 6 कितना होता है, 5 + 6 11, 8 नहीं आता है, इसका मतलब कॉलिनियर नहीं है, ये पॉइंट बिटवीन नहीं है। जैसे ऊपर का आप लोगों को समझा जाए वो हिसाब से भी बता देना है, शो करना है, अपना हिसाब से लिख देना, एडिशन करके शो करके बता देनी है। आगे बढ़ते बाद क्या क्या चीज़ दिया है, आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर इसको देखते हैं। ऑन ए नंबर लाइन पॉइंट AB एंड C आर सच दैट, यानी इस प्रकार ABC लाइन है नंबर लाइन के ऊपर की, डिस्टेंस AC 10 है, डिस्टेंस CB बोलो या BC बोलो एक ही होता है, 8 दिया है। फाइंड डिस्टेंस AB कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटी, ऑल पॉसिबिलिटी हम लोगों को कंसिडर करना है, यानी पहले A को बिटवीन लेते, बाद में B को बिटवीन लेते, C को बिटवीन लेते, पॉसिबिलिटी देख के करना है। समझो मैंने A को अगर बिटवीन लिया तो क्या होगा, इसे देखते क्या क्या चीज़ है। अगर A को मैंने बिटवीन ले लिया तो देखते एग्जाम्पल के हिसाब से, ये अगर मैं बिटवीन ले लिया तो B मेरा इस तरफ आ जाएगा, C इस तरफ आ जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट देखते, डिस्टेंस BA कितना दिया है, डिस्टेंस BA यहाँ पर नहीं दिया, मैं
यानी बी ए बोले तो ये भी वो फाइंड आउट करना, वो दिया नहीं है, डिस्टेंस बी हमें दिया नहीं, वो फाइंड आउट करना है। ए सी कितना दिया है, ए सी 10 दिया है ना, इसका मतलब 10 दिया है ए सी कितना 10 दिया है। बी सी कितना दिया है, तो 8 दिया है, बी सी 8 दिया है, ये जो बी सी है वो 8 दिया है। इसका मतलब जो बी सी है उसमें से ए सी को माइनस करना पड़ेगा, ये जो बी सी है उसमें से ए सी को माइनस करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है, जो बिगर वैल्यू है 10 उसमें से 8 माइनस करना पड़ेगा कभी। लेकिन डिस्टेंस अगर ये अगर बिटवीन लेते तो आपको शो करना पड़ेगा वहाँ पर, अगर डिस्टेंस ये बिटवीन है तो। यानी बिटवीन इसका तरीका कैसे होता है लिखने का, ये हिसाब से होता है, ये बिटवीन इस होता है, ये वाला चीज़, ये बिटवीन इस। अगर ये बिटवीन है तो जो अभी बात बताया वो हिसाब से, इसका मतलब हम लोग फॉर्मूला के तौर पर हम लोग कैसा लिखेंगे इसको, डिस्टेंस ये भी लिखो या बी ए लिखो, ऐसा कुछ बात नहीं है, प्लस डिस्टेंस ए सी इजिकल टू डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, है ना, ये हिसाब से होना चाहिए। यानी पॉसिबिलिटी हम लोगों को देखना है कि ठीक से आता है क्या नहीं, क्योंकि लाइन तो स्ट्रेट लाइन है। तो ए भी हमें फाइंड आउट करना है, ए बी, तो डिस्टेंस ए भी वैसा लिखते या नहीं लिखा फिर भी चला, ए बी बी या बी ए या ए बी एक ही होता है। डिस्टेंस ए सी 10 दिया है, बी सी 8 दिया है, इसका मतलब डिस्टेंस ए बी निकालना है हमें, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 8 माइनस 10, ये प्लस 10 गोन अपोजिट साइड टू द लेफ्ट साइड, साइन विल बी चेंज्ड, 8 माइनस 10 मीन्स आंसर हुआ -2। सब्ट्रैक्ट करना है, बिगर वैल्यू का साइन देना है -2, यानी डिस्टेंस ये भी -2 आता है ना। तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कभी ये अगर बिटवीन है तो। आगे का देखते, अगर मैंने बी बिटवीन लिखा तो क्या होगा देखते, बी बिटवीन होगा तो क्या होता है, तो वहाँ पर आपको शो करना पड़ेगा बी बिटवीन होगा तो इसका लिखते तरीका वही तरीका करते, डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते और ए बी का वैल्यू निकालते। देयरफॉर डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी देखते 8 दिया है, माइनस ए सी 10 है, देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, इक्वल का साइन डालते, 10 माइनस 8, अपोजिट साइड जाने का साइन चेंज होता है, 10 माइनस 8 यानी 2 और डिस्टेंस ए बी 2 है। अगर बी बिटवीन लेते तो इस सबसे आंसर रहेगा, अगर सी बिटवीन लेते तो क्या होगा देखते, तो इसका लिखते सी बिटवीन ले रहा हूँ तो इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते, डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस बी सी या सी बी कोई भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट करना है देखते। देयरफॉर ए सी का वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है, 10 प्लस बी सी 8, यानी डिस्टेंस ए बी आपको भी वैसे लिखते, 10 प्लस 8 18 इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी है, यानी मतलब ए बी का वैल्यू 18 हुआ। ये जो मैंने लिखा है लास्ट वाला इसको चेंज करो, आगे की तरफ लिखो, यानी डिस्टेंस ए बी पहले लिखो बाद में आंसर लिखो उसका। आगे 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट्स एक्स वाई जेड आर कॉलिनियर। कॉलिनियर ऑलरेडी हम लोगों को बोला है, कॉलिनियर इसका मतलब स्ट्रेट लाइन में है, एक्स वाई जेड पॉइंट है, कॉलिनियर है। सच दैट डिस्टेंस एक्स वाई 17, डिस्टेंस वाई जेड 8, फाइंड डिस्टेंस एक्स जेड, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे कैसे सॉल्व करते देखते जरा, अनुसार देखते। तो सबसे बिगेस्ट वैल्यू हम लोगों को इसे हमें सॉल्व करना है, एक्स जेड और एक्स वाई जेड। पहले इसका बिटवीन एज का तरीका हम लोग लिख देते हैं, बिटवीन एज बोले तो इसका मतलब ऐसे है। तो फॉर्मूला के तौर पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है एक्स जेड, कैसे भी लिख सकते हैं ऐसा कुछ बात नहीं है। तो डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू, डिस्टेंस एक्स जेड बोला ये, तो इसका मतलब ये दोनों का एडिशन करना पड़ेगा हमें, हाँ उसको वो याद करना है। तो डिस्टेंस एक्स वाई प्लस डिस्टेंस वाई जेड इक्वल के नीचे इक्वल साइन लिखो,
एक्स वाई हमें दिया है 17 प्लस वाई जेड दिया है 8, इसका मतलब 25, यानी जो डिस्टेंस एक्स जेड है वो 25 यूनिट्स गया है, बिटवीन है वो कॉलिनियर पॉइंट्स है। आगे का 6 नंबर देखते हैं, स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वन देखते क्या क्या दिया है। फर्स्ट वन ये जो दिया है बिटवीन, इसका सिस्टम बात बताया, यानी बी पॉइंट बीच में, ये जो अभी ए बी सी दिया इसका मतलब बिटवीन इस है, पॉइंट बी इज बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी, और कॉलिनियर पॉइंट अगर ऐसा देते तो कॉलिनियर पॉइंट है, यानी मतलब ये जो दिया इसका मतलब लेंथ ए सी दिया 11, लेंथ बी सी 6.5, देयर फाइंड आउट द लेंथ ए बी हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसे ऑब्जर्व करते, ए बी फाइंड आउट करना, वो हिसाब से हम लोग पहले सबसे पहला लेंथ का बात बोला है तो लेंथ के हिसाब से लिखते, तो लेंथ लिखते, लेंथ ए बी इसको ऑब्जर्वेशन करना है। यहाँ पर लेंथ ए बी निकाल, इसका मतलब लेंथ ए सी से बी सी माइनस करना पड़ेगा हमें, लेंथ ए सी माइनस लेंथ बी सी। आगे लिखते इक्वल के नीचे इक्वल लिखे, ए सी देखते, ए सी कितना दिया है 11 दिया है, बी सी कितना 6.5 दिया है 6.5, 11 माइनस 6.5 करना है, एक्चुअली आंसर हमारा ये हो गया 4.5 यूनिट। आगे का बात देखते क्या क्या चीज़ है। इफ आर एस टी ऐसे दिया है, इसका मतलब हम लोगों को पता चला है कि पॉइंट एस है बिटवीन है पॉइंट आर और एस के बीच में है ये पॉइंट, ये पता चला है, यानी आर एस प्लस एस टी करते तो आर टी मिलेगा। यहाँ पे हमें आर टी पूछा है, यानी मतलब एडिशन करना पड़ेगा, आर एस प्लस आर टी का एडिशन करना पड़ेगा हमें। डिस्टेंस आर टी फाइंड आउट करना, इसके लिए वो पहले लिखा आर टी, लेकिन देखना है इसको, हाँ, डिस्टेंस आर एस प्लस डिस्टेंस एस टी, ये फाइंड आउट किया। देखते हैं क्या क्या है। आर एस का वैल्यू कितना दिया हमें 2.5 दिया है, 2.5 प्लस एस टी कितना दिया है 3.7 दिया है, 3.7 दिया, एडिशन करते, पॉइंट के नीचे पॉइंट है 5 + 7 करते, 5 + 7 12, 2 लिखा 1 कैरी हुआ, 3 + 2 5 + 1 6, यानी 6.2 ये इसका यूनिट होगा। आगे का देखते, लास्ट नंबर देखते एक्स वाई जेड, इसको ऑब्जर्वेशन करना है, पॉइंट वाई है बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड जेड है, वैल्यू भी दिया वाई जेड, हमें फाइंड आउट करना वाई जेड फाइंड आउट करना है। आप एडिशन करके भी कर सकते हैं, वाई जेड जो बीच का होता है उसका बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्शन करके लिख सकते हैं। तो लेंथ वाई जेड हमें फाइंड आउट करना है, तो लेंथ लिखते, लेंथ दिया तो लेंथ लिखो, डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस लिखो। शायद मैंने पहले आगे का एग्जांपल में पिछला वाला उसमें डिस्टेंस लिखा होगा, तो देखते आगे। लेंथ वाई जेड हमें फाइंड आउट करना है, वाई जेड को फाइंड आउट करना है, लेंथ वाई जेड, यहाँ पर इसे देखना है, इसे देखना है। वाई जेड बोले तो एक जेड में से एक्स वाई माइनस करना पड़ेगा, तो उसको लिखना पड़ेगा, बड़ा वाला लिखते लेंथ एक्स जेड माइनस लेंथ एक्स वाई, सब्ट्रैक्शन करते, एक्स जेड हमें कितना दिया है 3√7 माइनस एक्स वाई कितना है √7, ये √7 इसका मतलब 1√7 ऐसा सोचते, जो √7 है वो कॉमन निकालते बाहर, ब्रैकेट के बाहर पीछे बाजू निकालते, लास्ट में सफिक्स के हिसाब से 3 - 1 = 3 में से 1 चला गया 2 √7, ये आंसर आ गया। ये जो 1 होता है वो इधर होता है, लिखा नहीं जाता है, हाँ, तो ये आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लास्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट। तो ट्रायंगल है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाना चाहता हूँ, एक पॉइंट दिया, ये पॉइंट दिया, ये पॉइंट है, 3 पॉइंट दिया कोई भी, इनको अगर हम लोग लाइन स्ट्रेट लाइन से कंस्ट्रक्शन करते, तो ये जो ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल बना है, शेप कौन सा है, ट्रायंगल है, फिगर ट्रायंगल है, तो उसका आंसर ट्रायंगल है, तो हमें वही लिखना है। हम उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्या क्या चीज़ है।